बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 और आज हमारा छठा लेक्चर्स होगा। क्लासिफिकेशंस ऑफ फंगस को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें 3 फाइलम हमने पढ़ लिए थे, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं डिट्यूरोमाइकोटा को, ग्रुप डिट्यूरोमाइसीड्स, जिसका दूसरा नाम है इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई हम लोग इसको इस वजह से बोलते हैं या कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सेक्सुअल फेज नहीं होती। तो आइए कुछ इसके कैरेक्टर्स को हम देखते हैं कि डिट्यूरोमाइकोटा के कौन से बुनियादी कैरेक्टर्स हैं। पहली चीज है कि हेट्रोजीनियस फंजाई है, यानी जितनी भी नई हमें स्पीसीज मिलती हैं, डिस्कवरीज होती हैं फंगस के अंदर, उन तमाम को जिनकी सेक्सुअल फेज हमें ऑब्जर्व नहीं होती या वो उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, उन तमाम को हम जो हैं फंगस को इसी ग्रुप में रख देते हैं डिट्यूरोमाइसीड्स के अंदर। दूसरा फीचर ये है कि रिलेशन विद अदर ग्रुप ऑफ फंजाई। तो जब हम इसके फीचर्स देखते हैं जो फंगस उसमें रखे गए होते हैं, उसको बाद फिर हम उनके पर्टिकुलर्स जो ग्रुप हैं, ये फाइलम है, उसके अंदर हम एडजस्ट करते हैं, उनकी सेक्सुअल फेज को ऑब्जर्व करके, डिटरमाइन करके, बाद में अगर हमें पता चल जाता है तो उसमें मोस्टली जो होते हैं रिलेटेड होते हैं एस्कोमाइकोटा के साथ, और सम जो होते हैं बाकी 2 ग्रुप के साथ भी रिलेट कर रहे होते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा के साथ भी करते हैं, बेसिडियोमाइकोटा के साथ भी करते हैं। हमें इनकी क्लासिफिकेशन के लिए 2 चीजों को देखना पड़ता है। पहले तो हम ये देखते थे कि सेक्सुअल स्ट्रक्चर इसकी, कि इफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर आर फाउंड इट इज रीअसाइन्ड टू द एप्रोप्रिएट फाइलम। कि अगर हमें इसकी सेक्सुअल स्ट्रक्चर मिल गई है और हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया है, तो हम ये देखते थे कि जी ये किसके साथ रिलेट करता है। आया ये एस्कोमाइकोटा के साथ करता है तो हम इसको वहां रख देते, अगर ज़ाइगो के साथ करता है तो वहीं उसको एडजस्ट कर देते हैं, और बेसिडियो के साथ करता है तो वहीं एडजस्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे बायोलॉजिकल रिसर्च टूल्स के अंदर इजाफा हुआ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती गई और हमने ज़्यादातर चीज़ों को एनालाइज अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया, ऑब्जर्वेशन की पावर हमने बढ़ा दी मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स या इंस्ट्रूमेंट से, तो 9 बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई करते हैं इम्परफेक्ट फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए। वो ये देखते हैं कि जी डीएनए किस ग्रुप के साथ मैच कर रहा है, आया वो एस्को के साथ कर रहा है, बेसिडियो के साथ कर रहा है या ज़ाइगो के साथ कर रहा है। अगर इफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स मे नॉट बीन फाउंड, तो वो फिर किसको बेस बनाते हैं, रिसेंटली क्लासिफिकेशन में वो डीएनए को बेस करते हैं इम्परफेक्ट फंजाई के अंदर, कि उसको किस ग्रुप के साथ जो स्पीसीज डिस्कवरी हुई है नई, उसको किस ग्रुप के साथ उसका डीएनए मिलता जुलता है, तो उसको वहां पे क्या कर देते हैं, फिर एडजस्ट कर देते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर है डिट्यूरोमाइकोटा के अंदर, और इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, उसकी अगर हम लिस्ट बनाएं तो पैरासेक्सुअलिटी उसमें टॉप पे होगा। पैरा का मतलब होता है बिसाइड, अलावा, सेक्सुअलिटी सेक्सुअल के अलावा। अब इस चीज को पहले रीड करने फिर इस चीज को अंडरस्टैंड करें। डिस्पाइट अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इसके बावजूद कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इम्परफेक्ट फंजाई शो करती है स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। एक स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशंस हैं जिसको हम लोग माइटोसिस रिकम्बिनेशंस भी बोल सकते हैं या उसको कहते हैं। इसको देखें आप लोग,
कि इसके अंदर स्पेशल काइंड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। देखिए इसमें कोई सेक्सुअल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व नहीं है, कोई मियोसिस भी नहीं हुई, लेकिन होता क्या है कि एक ही हाइफी के अंदर दो न्यूक्लियाई जो होते हैं डिफरेंट जेनेटिक मेकअप के, वो आपस में जस्ट जीन का ट्रांसफर करने के बाद मिले, जीन का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद फौरन वो फिर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। द पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ टू न्यूक्लियाई लाइंग इन द सेम हाइफा आर कॉल्ड एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, जीन्स को एक्सचेंज करते हैं। दैट फिनोमिना इज नोन एज पैरासेक्सुअलिटी। इस जीन के एक्सचेंज की वजह से ओनली एक्सचेंज जीन्स रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, यानी ये अलग अलग थे, आपस में मिले, ये फेज डिप्लोडाइजेशन, जीन का ट्रांसफर करने के बाद ये फिर हैप्लोडाइजेशन फेज में चले जाते हैं, इमीडिएटली चले जाते हैं। डेफिनेट बात है कि जब ट्रांसफर ऑफ जीन्स हुआ है तो यहां से जो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस आते हैं विदाउट मियोसिस, विदाउट क्रॉसिंग ओवर, इसको हम क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो डिट्यूरोमाइकोटा के फाइलम में पाया जाता है। आपकी बुक में जो इसके मेंबर्स की एग्जांपल दी गई हैं, पेनिसिलियम है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन मोल्ड, एस्परजिलस जिसको ब्राउन मोल्ड्स कहते हैं, अल्टरनेरिया है, फ्यूजेरियम है, हेलिमेंथोस्पोरियम है। ये जो है वो 5 नाम दिए गए हैं, इसमें 2 नाम जो हैं ये उसके कॉमन नाम में दिए गए हैं। तो ये नेम जो हैं आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि जी पेनिसिलियम का कॉमन नेम बताएं, या ब्लू ग्रीन मोल्ड किसको कहते हैं, जी ब्राउन मोल्ड किसको कहते हैं, या एस्परजिलस का कॉमन नेम जो है वो क्या है। तो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जो है पेनिसिलियम, उसकी स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे दिखाया गया है, इसको गौर से देखें। पेनिसिलियम का ऑकरेंस यह है कि मोस्टली तौर पे ये सेप्रोफाइटिक फंगस है और ज्यादातर डिकैंग फ्रूट्स के ऊपर, ब्रेड्स वगैरह के ऊपर, इन चीजों के ऊपर लग जाता है, जिसमें सिट्रस फ्रूट्स भी है, बनाना वगैरह, इनके ऊपर। स्ट्रक्चर्स को देखें, एक तो ये सेप्टेट हाइफा होता है इसका, ठीक है जी, और ब्रांच्ड है, ये आपको नजर आ रही है, ब्रांचिंग है इसके अंदर, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है कोनिडिया के जरिए से, ये चेन ऑफ कोनिडिया आपको नजर आ रहा है, और जिस लगे हुए हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोनिडियोफोर कहते हैं, ठीक है। और इसकी अपीयरेंस जो है वो ब्रश लाइक है। इस अपीयरेंस के बेस पे लैटिन लैंग्वेज के अंदर पेनिसिलिया कहते हैं ब्रश लाइक अपीयरेंस को, तो इसका नाम क्या रखा गया, पेनिसिलियम। और यहां से पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, वो भी डिस्कवर्ड हुई बाद में। इसका कलर एंड शेप ऑफ कॉलोनी को देखें तो ब्लू ग्रीन इसका कलर्स होता है कॉलोनी का, स्पोर्स की वजह से ज्यादातर, और सर्कुलर कोनिडिया होते हैं। ये कोनिडिया डिस्पर्स होते हैं किसके जरिए से, जब मैच्योर होते हैं हवा के जरिए से, और सूटेबल जगह पे जाके फिर दोबारा जर्मिनेट करने के बाद एक न्यू पेनिसिलियम कॉलोनी जो होती है उसको जनरेट कर देते हैं। चलें जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को स्टडी करना है हमने। वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चंस है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंड एडॉप्टेशन ऑफ फंजाई, ऑलमोस्ट एवरी ईयर किसी न किसी बोर्ड को यह सवाल लाजमी इस चैप्टर में से दिया जाता है। कौन कौन सी लैंड एडॉप्टेशन है जी फंगस की, एक तो सबसे बड़ी एडॉप्टेशन ये है कि मॉइस्ट हैबिटेट्स पे ज्यादा ये सर्वाइव करता है, और ऑर्गेनिक मैटर्स होता है जहां पर, और इसको हम कहते हैं कि ये बड़ा सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड ऑर्गेनिज्म है। तो इसकी कामयाबी के लिए साफ जाहिर है कि कामयाबी ऐसे तो नहीं मिलती, उसके लिए बहुत सारी
आपको स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी अडाप्टेशन करनी पड़ती हैं। तो इसने भी बहुत सारी अडाप्टेशंस की हैं लैंड के ऊपर अपने आप को सरवाइव करने के लिए या सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो उन अडाप्टेशंस को हमने वन बाय वन यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है। पहली तो ये अडाप्टेशन है कि इसने डेवलप किए हैं जी राइजाइड्स। राइजाइड्स का बेहतरीन काम किसके अंदर है, सेप्रोबिक फंजाई के अंदर है कि जी उसने एक तो फंगस को सबस्ट्रेटम के ऊपर एंकर यानी होल्ड करना, और दूसरा काम है कि फूड ऑब्जॉर्ब करनी है, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। दूसरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि फास्ट स्प्रेडिंग हाइफा, बड़ी तेजी के साथ इसका हाइफा ग्रो करता है, और एक दिन में अगर आइडियल कंडीशन हो तो 1 किलोमीटर तक भी ये क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। तो डेफिनेट बात है जितना ये तेजी के साथ बढ़ता जाएगा, ये स्प्रेडिंग करता जाएगा, उतना इसका इंक्रीज कंटेक्ट एरिया होता जाएगा और ऑब्जॉर्प्शन एरिया इसका इंक्रीज करता जाएगा। इसके बाद है रैपिड ग्रोथ। इसके साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से एक सेल से दूसरे सेल के अंदर थ्रू आउट द हाइफी ये बड़ी तेजी के साथ ग्रो करता है, बड़ी रैपिड ग्रो करता है। उसके बाद अगली एडाप्टेशन है कि रेजिस्टेंट सेल वॉल। इसकी सेल वॉल का एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर है कि उसके अंदर काइटिन है, और काइटिन के अंदर ज्यादा मोर रेजिस्टेंट है टू डिके देन सेलुलोज और लिग्नेंट्स। ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये प्लांट सेल वॉल में पाए जाते हैं, और इन दोनों को बैक्टीरिया जो होता है वो आमतौर पे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, या बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज नहीं कर पाता। ठीक है। एलिवेटेड स्पोरेंजिया एंड कोनिडिया, जो स्पोर बनते हैं स्पोरेंजियोफोर के ऊपर, स्पोरेंजियम के अंदर, या कोनिडिया बनते हैं कोनिडियोफोर्स के अंदर, वो कॉलोनी से जरा बाहर निकले होते हैं ताकि स्पोरेंजियोफोर और कोनिडियोफोर एलिवेट यानी बाहर निकल आते हैं कॉलोनी की स्ट्रक्चर से, ताकि इजिली डिस्पर्स कर सकें विंड और ज्यादा से ज्यादा एरिया तक पहुंचे और वहां न्यू कॉलोनीज को क्या करें, डेवलप करें। थिक वॉल्ट न्यूमरस नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स एंड कोनिडिया, इनके जो स्पोर्स होते हैं एक तो बेतहाशा होते हैं, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर होते हैं, और इनके स्पोर थिक वॉल्ड होते हैं जिसकी वजह से इनका डॉर्मेंसी पीरियड बहुत इंक्रीज कर जाता है, ये डैमेज नहीं होते और बड़े लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकते हैं। फ्लैजिला नहीं होता स्पोर्स का और कोनिडिया का, इस वजह से ये वाटर पे डिपेंड नहीं करते डिस्पर्शन के लिए, मोस्टली किस पे करते हैं, विंड पे क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं डिस्पर्शन के लिए, और ताकि आसानी के साथ मुनासिब या सूटेबल प्लेस पे जाने के बाद दोबारा क्या कर सकें, ये वहां पे जर्मिनेट कर सकें। अगला कैरेक्टर देखेंगे स्पेशल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइफी मॉडिफाइड होते हैं दैट दे डू नॉट रिक्वायर्ड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इनके लिए वर्ड हमने यूज किया था कंपैटिबल न्यूक्लियाई का, वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके बाद इनका जो जाइगोट होता है वो भी थिक वॉल्ड होता है, जिसकी वजह से इट कैन रेजिस्ट टू एडवर्स कंडीशंस, और वो एडवर्स कंडीशंस एनवायरमेंटल फैक्टर में जो भी होगी, वो टेम्परेचर की वजह से होगी, वो वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से होगी, या पीएच की वजह से होगी, जो भी होगी वो उसको क्या कर सकते हैं, ये टॉलरेट कर सकते हैं। ये मोर टॉलरेंट होते हैं डेजिकेशन से, यानी खुश्की वाले एनवायरमेंट्स को बआसानी ये क्या कर जाते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं, और हाई टेम्परेचर पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, यानी -5 सेंटीग्रेड पे आमतौर पे जहां बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता वहां फंगस ग्रो कर जाता है, और 50 सेंटीग्रेड तक भी ये ग्रो कर सकते हैं, यानी इतने लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। और पहले भी इसे पढ़ चुके हैं कि कुछ अडॉप्टेशंस आपने कि जी pH 2 पे भी ये सर्वाइव कर जाते हैं और pH 9 के ऊपर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। 2 pH हाईली एसिडिक है और 9 जो है अल्कलाइन है, और हाइपर ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के अंदर भी ये क्या कर जाते हैं, सर्वाइव
कर जाते हैं। लेकिन वो अडेप्टेशंस उसके हैबिटेट के हवाले से थी, ये हमने सिर्फ लैंड की अडेप्टेशंस को डिस्कस की हैं। अगर लिखना चाहें तो वो भी इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये इसके मेन अडेप्टेशन थी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फंगस जो है वो एक सक्सेसफुल ग्रुप कंसीडर हुआ है लैंड के ऊपर, अपनी इन खूबियों की वजह से या अपनी इन अडेप्टेशन की वजह से, जिसकी वजह से वो आसानी यहाँ पे क्या कर जाता है, सरवाइव कर जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दें, खुदा हाफिज।